नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ एसआईआर पर बहस नहीं है, यह सीधा सीधा लोकतंत्र बनाम डर की राजनीति की लड़ाई है। और आज इस लड़ाई में बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी का साफ आरोप है कि ममता बनर्जी जानबूझकर एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह कर रही हैं, हिंसा भड़का रही हैं और प्रशासन पर दबाव बनाकर चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही हैं। सोमवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बेहद तीखे शब्दों में ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला बोला। पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ने अपनी याचिका इस तरह पेश की जैसे इलेक्शन कमीशन बंगाल की जनता पर हमला कर रहा हो, खासकर टीएमसी पर। पात्रा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी द्वारा अदालत में इस्तेमाल किए गए शब्द न सिर्फ आपत्तिजनक थे बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश थी। बीजेपी का आरोप इससे भी गंभीर है। संबित पात्रा ने साफ कहा कि ममता बनर्जी ने अपने भाषणों के जरिए बंगाल में हिंसा को हवा दी। नतीजा यह हुआ कि कई ब्लॉकों में दंगे भड़के, बीडीओ पर हमला हुआ, एसआईआर के काम रोके गए और सड़कों पर अराजकता फैलाई गई, सिर्फ इसलिए ताकि एसआईआर को रोका जा सके। सवाल सीधा है, अगर एसआईआर गलत है तो हिंसा क्यों, और अगर सही है तो डर किस बात का। अब जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आइए। आज एसआईआर से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और साफ साफ कह दिया गया कि एसआईआर किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। अदालत ने सभी राज्यों को यह बात समझ लेने को कहा। पात्रा ने इसे ममता बनर्जी के लिए करारा जवाब बताया, क्योंकि जिस एसआईआर को वो लोकतंत्र पर हमला और बंगाल के खिलाफ साजिश बता रही थी, उसी एसआईआर को सर्वोच्च अदालत ने वैध और जारी रहने योग्य ठहरा दिया। मामला यही नहीं रुका। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस के डीजी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। संबित पात्रा ने तीखा तंज कसते हुए कहा, यह नोटिस कागज पर डीजी को है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी को। संदेश साफ है, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। संबित पात्रा ने कांग्रेस और टीएमसी दोनों पर एक ही लाइन में हमला करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने और अब ममता बनर्जी ने एसआईआर को फर्जी बताने का नैरेटिव गढ़ा। जनता को डराने की कोशिश की गई कि एसआईआर उनके खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि एसआईआर स्वच्छ मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव के लिए है। ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट याचिका, जिसमें एसआईआर को तुरंत रद्द करने की मांग की गई थी, आज पूरी तरह खारिज हो चुकी है और यही इस पूरे नैरेटिव की हार है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स और ईआरओ को लेकर भी ममता सरकार के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 8,505 ग्रुप बी अधिकारी तय समय पर ज्वाइन करेंगे और काम शुरू करेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी अधिकारी पर डर, दबाव या अयोग्यता का शक हुआ तो चुनाव आयोग सीधे सख्त कार्रवाई करेगा। यानी प्रशासनिक ढाल भी अब काम नहीं आने वाली। कुल मिलाकर तस्वीर पूरी तरह साफ है, एसआईआर रुकेगा नहीं, लोकतंत्र झुकेगा नहीं और हिंसा की राजनीति बेनकाब हो चुकी है। बंगाल में जो डर का माहौल बनाया जा रहा था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधी चोट की है। अब सवाल सिर्फ ममता बनर्जी से, अगर एसआईआर गलत था तो अदालत ने उसे क्यों बचाया, और अगर सही है तो बंगाल को जलाने की कोशिश क्यों की गई। अब फैसला जनता करेगी, डर की राजनीति या लोकतंत्र की शुद्धि। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को बिना शोर, बिना डर, पूरे तथ्यों के साथ खोला जाए तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।